नमस्ते दोस्तों, मैं शिवज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो आज माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप उनका मंत्र जो है श्रीम करके ऐसा जाप कीजिए और पूरा दिन व्यतीत कीजिए। और मैंने रिचुअल बताए थे आपको, C3 रिचुअल, वो ज़रूर कीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको C3 पाउडर आपको स्प्रिंकल करके, आपको मनी अगर अटके हुए हैं तो वापस लाने के लिए आप वहाँ पे C3 का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये माँ लक्ष्मी के उपाय हैं। पहले आप वास्तु की बात कर लेते हैं, फिर आज की खास बात। और कृष्ण कथा में आज क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसकी जीवनी तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। कल मैंने मूलांक कैसे निकालते हैं, मूलांक को समझने की मैंने बताया था कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने का उसको मूलांक कहा जाता है। अब बताएंगे कि किस दिशा में क्या चीज़ रखनी चाहिए। तो मूलांक 1 वाले घर के पूर्व में, उनकी दिशा पूर्व होती है, तो उनके घर के पूर्व में बांसुरी रखें। मूलांक 2 वाले की दिशा उत्तर पश्चिम होती है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद शोपीस रखना है। मूलांक 3 वाले उत्तर पूर्व, उनकी दिशा उत्तर पूर्व होती है, उत्तर पूर्व में रुद्राक्ष रखें। मूलांक 4 वाले दक्षिण पश्चिम दिशा उनके लिए शुभ होती है, तो दक्षिण पश्चिम में कांच की चीजें रखें। और बाकी के मूलांक के बारे में मैं कल विस्तार से बताऊंगी, आगे 5 के बाद उसके बारे में बताऊंगी। अब तिथि की बात कर लेते हैं। आज दोपहर 2:04 तक हर्षल योग रहेगा, फिर वज्र योग रख जाएगा। हर्षल योग में किए काम खुशी प्रदान करते हैं, नाम से ही जैसे हर्ष प्रदान करते हैं। लेकिन वज्र योग में वाहन, कपड़ा, सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। वो कपड़ा फट जाएगा, सोना चोरी हो जाएगा, ऐसा। तो वज्र योग में भारी चीजें, वाहन, कपड़ा, सोना खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो आज प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:24 तक रहेगी, फिर द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज दोपहर बाद 3:18 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र 21वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी सूर्य देव है। तो सूर्य देव को आज अर्घ्य चढ़ाएं और उनका ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा मंत्र का जाप करें। और उनका संबंध, इस नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। तो कटहल के पेड़ की आज उपासना करनी है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये थी आज की बात। और आज की खास बात है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाएगी। भारत में विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं कृष्ण कथा में डिटेल में बताऊंगी। तो आज आपको भागदौड़ वाला काम नहीं करना है और वज्र योग है, तो वज्र योग में आपको सावधानी बरतनी है। आइए विवेकानंद जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उनकी जीवनी। क्योंकि उनके जैसे लोग, उनकी उम्र कम थी, 39 इयर्स में ही उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने महासमाधि ले ली थी। उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा सीख हासिल कर लेते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर भारत को युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद जी का जीवन काल बहुत छोटा रहा है, परंतु उन्होंने इस छोटे से जीवन काल में ही संपूर्ण जीवन जी लिया था। और इतने छोटे काल में ही उन्होंने इस देश, समाज और धर्म को बहुत कुछ दिया था। आइए उनके योगदान के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता में हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता की जल्दी देहांत होने के बाद घर की आर्थिक दशा बहुत खराब चल रही थी। एक वक्त का भोजन भी उन्हें नहीं मिल पाता था। लेकिन विवेकानंद जी को संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को बहुत रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। स्वामी जी ने तो 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान और अन्य गुरु ग्रंथ साहिब, दास, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं के घूंट पी लिए थे।
स्वामी जी जैसे जैसे बड़े होते गए, सभी धर्म और दर्शनों के प्रति उनका अविश्वास बढ़ता गया। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं किया और वे नास्तिकता की राह पर चल पड़े। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी बड़ी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनकी चित्त को संतोष नहीं मिला। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंत में वे रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल गया। 1881 में 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद हुआ, क्योंकि उनको विवेक का आनंद मिला, इसके लिए उनका नाम विवेकानंद हुआ। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्य में प्रमुख हो गए। स्वामी विवेकानंद जब तक नरेंद्र थे बहुत ही तार्किक थे, नास्तिक थे, मूर्ति भंजक थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा भी था कि कब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आ जाओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। ये सही बात है, ये तो 1800 की बात है, 19वीं सदी की बात है, लेकिन आज भी हम जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो बुद्धि को हमें गिरा देना चाहिए और इससे स्वामी विवेकानंद जी से कुछ सीख लेना चाहिए, ताकि हम अपने आप को समर्पण भाव में ला सकें और समर्पण भाव में आ जाने से सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं होता है। तर्क से सत्य को नहीं जान सकते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको समझाया, स्वामी विवेकानंद जी को समझाया था कि तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता, विवेक को जागृत करो। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बात जम गई, बस तभी से वे विवेकानंद हो गए। हाँ, उनका विवेक जागृत हो गया और विवेक का आनंद उनको मिल गया, इसके लिए उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। फिर उन्होंने कभी अपनी नहीं चलाई, रामकृष्ण परमहंस की ही चली। 1886 में 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद जीवन और कार्यों को उन्होंने नया मोड़ दिया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निधन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश में हालत देखकर दुख और दुविधा में रहे। उसी दौरान उसे सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सन 1893 में 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उन्होंने भाषण की शुरुआत उन्होंने भाइयों और बहनों कहकर की। इसके बाद उसके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्मिक विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। ये तो तभी की बात है, 19वीं सदी की बात है, लेकिन आज भी वो सत्य है कि जब तक आध्यात्मिकता नहीं है तब तक भारतीय विश्व अनाथ ही है। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की और अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शिकागो से आने के बाद देश के प्रमुख विचारक के रूप में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। विदेशों ने भी उनका अनेक स्थान की यात्रा की।
विवेकानंद पर वेदांत दर्शन, बुद्ध के अष्टांग मार्ग और गीता के कर्मवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। वेदांत, बौद्ध और गीता के दर्शन को मिलाकर उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसके दर्शन का मूल वेदांत और योग ही रहा है। विवेकानंद मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन इसका विरोध भी नहीं करते थे। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है। ईश्वर सभी तत्वों में निहित एक तत्व है। जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। आत्मा का कर्तव्य है कि शरीर रहते ही आत्मा के अमरत्व को जानना। शरीर रहते ही आत्मा के अमर तत्व को जानना मनुष्य का चरम भाग्य अमरता की अनुभूति ही है। राजयोगी मोक्ष का मार्ग है। ये सब उसकी सीख है जो हमें भी अपनानी चाहिए। और इस 21वीं सदी में भी ये बात लागू होती है कि हमें विवेकानंद जी के जैसे महापुरुष जो रिलीजियस लीडर हैं उसकी ज़रूरत है। ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो हमें सही मार्ग पर ले जा सके, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने ले गए थे। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। स्वामी जी का निधन एक रहस्य है। विवेकानंद पर लिखी गई राजा गोपाल चट्टोपाध्याय की किताब में एक अन्य किताब के मुताबिक उनकी मृत्यु शाम को ध्यान करने के दौरान ही हो गई थी। करीब 7 बजे विवेकानंद एक बार फिर ध्यान में चले गए। ध्यान के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने साथियों और शिष्यों को विशेष हिदायत दी थी कि उनके बीच कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। इसी दौरान उसका निधन हो गया। उनके शिष्यों के मुताबिक दरअसल विवेकानंद ने महासमाधि ली थी। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि उसे किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। यह भी कहते हैं कि उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने का था। उनकी एक अन्य बेंगलुरु में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार भी हुआ था। हालांकि विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि वे 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। तो हमें भी स्वामी विवेकानंद जी के सीख, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हर युवा को, हर एक को, हर भारतीय को इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमें भी सीख लेनी चाहिए कि कैसे जिया जाता है। आध्यात्मिक जीवन में हमें अपने आप को रमना है और ईश्वर के करीब रहना है, क्योंकि उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। उसके बगैर भारत नहीं है। ये देश को अगर उन्नति करना है, लोगों को उन्नति करना है, तो उनके जो मंत्र हैं, उनके दिए मंत्र को अपनाना पड़ेगा। उनके मैं थोड़ा से मंत्र बता देती हूँ। उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। दूसरा है, जो तुम सोचते हो तो वो ही बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो ताकतवर हो जाओगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। इसके लिए संगति अच्छे लोगों से करें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, तो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तो ये जो सीख है, ये मंत्र हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी के मंत्र हैं। ऐसे बहुत सारे उसने दिए थे। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सारा दिया था, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और जैसे तो मैं कहती हूँ, हमें भगवान के करीब रहना चाहिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक बनना चाहिए। कर्तव्य तो हम निभाते ही रहते हैं, हर चीज़ का हमें समय मिल जाता है, लेकिन थोड़ा ईश्वर के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। और इनसे, स्वामी विवेकानंद जी से कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी सीख ली, जैसे नाम जाप कर लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा सिर्फ नाम ही आपने ले लिया तो आप ईश्वर को पा लेंगे और अंत समय आपका सरल हो जाएगा। और अंत में फिर इस
जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएंगे और उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।